फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम जीके के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आता है। जहाँ भी जनरल अवेयरनेस आ रहा है, तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ जनरल अवेयरनेस आ रहा है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा से संबंधित है और 2021 में ये पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। थर्ड पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? स्थानीय शासन की जो सबसे निचली इकाई होती है वो होती है ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली संबंधित है केरल से। वहीं अगर आ जाता है कथक, तो कथक संबंधित है यूपी से। उत्तर प्रदेश का फेमस नृत्य है वो है कथक, और कथकली आता है तो केरल। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये कथकली है और ये कथक है। और आंध्र प्रदेश का अगर आता है कि आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है नृत्य। 7th पॉइंट है, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? ये GS का क्वेश्चन है। मैंने बताया कि जैसे हम जनरल अवेयरनेस का कर रहे हैं तो इसमें आपके सभी क्वेश्चंस मिक्स होंगे। तो ये GS का क्वेश्चन है। तो इसे किसने किया था? जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज बीजापुर में है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर आपको उस ऑप्शन में बीजापुर दिया हुआ है तो बीजापुर टिक करना है। अगर कर्नाटक दिया हुआ है तो कर्नाटक भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बीजापुर कहाँ है? वो कर्नाटक में है। तो या तो स्टेट आपको दिया होगा कि गोल गुंबज स्थित है किस स्टेट में, किस राज्य में है, तो कर्नाटक अगर दिया हो तो कर्नाटक करना है, नहीं तो कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। 9th है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? वो तारापुर महाराष्ट्र में। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? ये भी आपका GS का क्वेश्चन है। तो किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? लीवर के खराब होने से पीलिया होता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो अगर कोई भी आपातकाल से संबंधित है तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें। सबसे 3 आर्टिकल है। फर्स्ट है 352, 356 एंड 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया जाता है। वहीं अगर हम देखें 356, तो इसमें बताया जाता है राष्ट्रपति शासन के बारे में। और 360 ये है वित्तीय आपातकाल। अगर भारत में वित्तीय स्थिति अगर हो जाती है, ऐसे कुछ वित्तीय संकट आता है, तो वित्तीय आपातकाल लगता है, जो कि हमारे भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आपातकाल जो है भारत में अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है, तो वो है आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वहीं देखते हैं अगर हम 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा किसके शासन में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था? तो सबसे ज़्यादा आपातकाल लगा है इंदिरा गांधी के शासनकाल में। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल किस में आता है? तो आर्टिकल 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल। और यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी कौन सा आर्टिकल है, कौन सा हमारा अधिकार है जिसे, जो हमारा वैसे ही रहता है, जो निलंबित जिसे नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी, आर्टिकल 20, ये याद रखना है आपको, 20 एंड 21।
आर्टिकल 20 में क्या आता है? आर्टिकल 20 में आता है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो भी उसे संरक्षण देना। दूसरा आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में है कि आपातकाल के दौरान भी हमें हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार रहता है। जीवन का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो भले ही अगर जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो हमारे सारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे ही निलंबित कर दिए जाते हैं। बट सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत जो आता है हमारा मौलिक अधिकार, इसे छोड़कर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मौलिक अधिकार के बारे में जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है, मतलब अनुच्छेद कितने से कितने तक में दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें से 20 और 21 इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहले हमारे मौलिक अधिकार टोटल 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब बच गए हैं हमारे पास 6। तो अभी हमारे पास 6 टोटल मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मौलिक अधिकारों से हटाकर अब कहाँ जोड़ दिया गया है? तो उसे कानूनी अधिकारों में डाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अभी भी है, लेकिन वो हमारा मौलिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है, जो कि आर्टिकल 300A, ये भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल 300A में ऐड किया गया है मौलिक संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इसमें भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय का कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम वायसराय कौन था। तो ये सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न दूर करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और वहीं अगर पूछते कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो भारतीय गवर्नर जनरल में आपका आ जाएगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपाल, ये हमारे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे, प्रथम भी और अंतिम भी, क्योंकि इसके बाद से गवर्नर जनरल का सिस्टम खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। पहले योजना आयोग था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो अब इसका नाम नीति आयोग है। और ये भी एक क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का जो नीति आयोग है ये योजना आयोग की जगह पर आया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, PM, जो हमारे उस टाइम पे प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो वो अभी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होना चाहिए। इसमें और भी आता है कि जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा, जब हम संसद देखते हैं तो संसद जो है वो 3 से बनती है। तो इसमें राज्यसभा 2 हाउस आते हैं, एक होता है राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो राज्यसभा के बारे में हम एक बार देख लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यसभा का अगर हम देखें तो राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई होता है, जबकि लोकसभा जो है वो अस्थाई नहीं होता। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 ईयर्स और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए है 25 ईयर्स। और राज्यसभा को जो है वो उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है। तो टोटल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में रिट कितने प्रकार की होती है? तो रिट 5 प्रकार की होती है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की जो पद्धति है ये आयरलैंड से लिया गया है। और एक और चीज़ लिया गया आयरलैंड से, वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 to 51 जो है इसमें बताया गया है, हमारे जितने भी मौलिक वो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में बताया गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का चुनाव, ये दोनों चीज़ें आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? उच्च सदन अभी मैंने बताया था, उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस में किया है? आर्टिकल 352 में। और अगर राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछे तो आर्टिकल 356। नेक्स्ट है भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? 42वां, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो ये कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर अब एक राज्य न रहकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें कौन होता है होगा, क्योंकि हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष जो उस टाइम पे प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे PM, वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे अभी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? इसका आंसर होगा प्लूटो। प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उसका नाम क्या है? टाइफून। नेक्स्ट है हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। और ये नहर कहाँ है? तो ये नहर है राजस्थान में। राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर और ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? और ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। और आपको अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला।